कल्कि 2898 आपको क्यों रोमांचित कर सकती है? मरियम को भी है विष्णु के दशावतार का इंतजार। क्या आपने सोचा है कि आध्यात्म और विज्ञान कहां जाकर एक हो जाते हैं? अगर आपको भारतीय संस्कृति और सभ्यता के चरमोत्कर्ष को देखना है तो एक बार कल्कि 2898 जरूर देख सकते हैं। बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर मूवी जवान और पठान का रिकॉर्ड तोड़ती कल्कि 2898 की आजकल बहुत चर्चा हो रही है। अगर आप सिनेमा प्रेमी हैं तो दक्षिण की 6 भाषाओं में बनी इस मूवी में ऐसी क्या खास बात है, ये आपको भी बेचैन कर रहा होगा। बहुत दिनों बाद कोई ऐसी फिल्म आई है जो पैन इंडिया ही नहीं विदेशों में भी गदर मचाए हुए है। दरअसल हमेशा से विज्ञान और अध्यात्म के बीच संघर्ष चलता रहा है, पर कल्कि की कहानी ऐसी है जहां आपको विज्ञान और अध्यात्म एक साथ हुए गुत्थम गुत्थ होते नजर आएंगे। यही चीज इस फिल्म को खास बना देती है। यही नहीं, कल्कि की कहानी हिंदू धर्म को चरम पर ले जाती है। कहां अभी देश में हिंदू राष्ट्र पर जंग मची हुई है, कहां इस फिल्म की कहानी में खत्म हो चुकी दुनिया को बचाने के लिए विष्णु के दशावतार का इंतजार हो रहा है। जाहिर है कि ऐसी कहानी देखकर आम हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से दूना हो रहा होगा। इसके साथ ही इस फिल्म में देखने को मिलता है कि दुनिया के सारे शहर खत्म हो चुके हैं, बस हिंदुओं का पवित्र शहर काशी का अस्तित्व ही बचा है। काशी के अस्तित्व के बारे में बचपन से सुनी कहानियां याद आने लगती है। हमें बचपन में ही बताया गया था काशी पृथ्वी पर बसा हुआ शहर नहीं है, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसे उस पुरानी कहानी को जब फिल्म में विस्तार लेते आप देखेंगे तो जरूर रोमांचित होंगे। आज से करीब 800 साल आगे की कहानी को भारत की पौराणिक कथाओं से जोड़ना आसान नहीं था। महाभारत के युद्ध को आधार बनाकर कहानी का ताना बाना बुना गया है। निश्चित ही आपको यह कहानी बोर कर सकती है, पर फिल्म की खासियत यही है कि कहानी इम्प्रेसिव न होने के बावजूद आपके दिलो दिमाग पर छा जाती है। फिल्म के अंतिम क्षणों में जब बिगड़ैल लापरवाह टाइप का एक युवा अचानक कर्ण की भूमिका में आ जाता है और अश्वत्थामा यानी कि अपने अमिताभ बच्चन से कहता है कि देर तो नहीं हो गई आचार्य पुत्र, बस इस एक डायलॉग के बाद पूरी फिल्म को लेकर आपका नजरिया ही बदल जाएगा। फिल्म की कहानी में विज्ञान और अध्यात्म की जुड़ी गुत्थियां हो सकता है किसी को हजम न हो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें रामायण और महाभारत की कहानियों पर भरोसा नहीं होता है, पर यहाँ जो कुछ भी है वह बहुत तार्किक है, फिर वह चाहे विज्ञान हो या फिर धर्म। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हर शख्स को पता है कि विष्णु का दशावतार भगवान कल्कि के रूप में होने वाला है। इस तथ्य को फिल्मकार ने अपनी कल्पना से आगे बढ़ाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कहानी में एक राम होता है और एक रावण, यानी कि अच्छाई और बुराई के दो प्रतीक होते हैं। इसी आधार पर दुनिया भर में कहानी बनाई गई है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्वनी की इस कहानी का रावण है सुप्रीम यास्कीन, जिसका किरदार कमल हसन ने निभाया है। दुनिया खत्म हो चुकी है, बस काशी बची है, पर जिस तरह से धरती पर पानी की कमी हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे जाहिर है कि 800 सालों बाद नदियां सूख जाएंगी। फिल्म की कहानी में गंगा सूख चुकी है, प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि ऑक्सीजन मास्क बार बार लगाकर खुद को चार्ज करना पड़ता है। इस बीच यास्कीन काशी के ऊपर आकाश में सोने की लंका फिल्म में कॉम्प्लेक्स बनाया है। यहाँ दुनिया के सारे ऐशो आराम की सुविधा मौजूद है। इस संसार में वही प्रवेश कर सकता है जिसके पास एक निश्चित संख्या में यूनिट्स यानी कि रुपया या डॉलर है। जैसा कि आज भी दुनिया के अमीर देशों में सिटीजनशिप के लिए जरूरी है। फिल्म का हीरो भैरवा जो किराए का लड़ाका है की भी तमन्ना है कि वह किसी तरह 1 मिलियन यूनिट्स इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स की हसीन दुनिया में पहुंच जाए। यह सब इसलिए आपको देखने में अच्छा लग सकता है कि आज से 800 साल बाद जब आप देखेंगे कि दुनिया में विज्ञान कितना तरक्की कर चुका है, उड़ने वाली कारें सामान्य हो चुकी हैं। महाभारत काल और रामायण काल में जिस तरह की ताकत उस दौर के योद्धाओं में होती थी, वैसी ताकत भैरवा के पास भी है, मगर उसके पीछे कोई सुपर नेचुरल ताकत नहीं, बस विज्ञान है। जैसे वो अपने जूते के बटन को दबाता है तो वह उड़ने लगता है। वो किसी की आकृति या छाया चित्र बनाकर उसे कंफ्यूज कर सकता है, जैसे वो अपनी छाया चित्र बनाकर 10 अवतार में दिख सकता है। अपनी इसी कला के आधार पर वह अश्वत्थामा से मुकाबला करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सुपर नेचुरल शक्तियों से लैस अश्वत्थामा भी है, जो महाभारत काल से कलियुग 2898 ईयर में भी जिंदा है, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण का श्राप है कि वो अपनी मौत के लिए तरस जाएंगे। जब अश्वत्थामा पश्चाताप करते हैं, कृष्ण इस श्राप से मुक्ति का उपाय भी बताते हैं। फिल्म की कहानी में अभी तक विज्ञान
विज्ञान और अध्यात्म का अलग अलग रूप देखा है। पर सुप्रीम यास्कीन, जिसकी आयु करीब 200 वर्ष हो चुकी है, वो उस भ्रूण को खोज रहा है जिस भ्रूण से भगवान जन्म लेने वाले हैं। यास्कीन किसी भी महिला को गर्भवती नहीं होने देता, कुछ उसी तरह जिस तरह कंस अपनी बहन देवकी से पैदा हुए हर बच्चे को मार डालता है। पर यहाँ कहानी थोड़ी और आगे की दुनिया की है। सुप्रीम यास्कीन भगवान को जन्म देने वाली माँ के भ्रूण से सुपर शक्तियाँ हासिल करना चाहता है, यानी विज्ञान और अध्यात्म का मेल हो जाता है। हो सकता है ये सब आपको पसंद न आए, पर यह भी संभव है कि यह कहानी बार बार आपको सोचने पर मजबूर करे। पुराणों और बौद्ध कथाओं में आपको कल्कि की चर्चा मिलेगी। उस चर्चा के मुताबिक ही संबाला नामक जगह भी फिल्म में देखने को मिलेगी। धरती के सारे संसाधनों को खत्म करने के जिम्मेदार सुप्रीम यास्कीन के खिलाफ संघर्ष के लिए विश्व भर के क्रांतिकारी संबाला में रहते हैं। संबाला की अलग दुनिया है, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपसी भेदभाव भूलकर यास्कीन को हराने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मस्जिद या चर्च तो नहीं दिखते, पर बौद्ध लामा लोग जरूर दिखते हैं। बौद्धों का मणि चक्र, प्रेयर व्हील भी दिखता है। पर यहाँ के हर शख्स को विष्णु के दशावतार का इंतजार है। यहाँ लोगों का नेतृत्व करने वाली महिला का नाम मरियम है। मरियम को भी भरोसा है कि अब कल्कि अवतार का समय आ चुका है। सुप्रीम यास्कीन के लोग संबाला तक पहुँचना चाहते हैं। भगवान को जन्म देने वाली युवती यास्कीन के कॉम्प्लेक्स से एक क्रांतिकारी की सहायता से भगाने में सफल होती है। उसको बचाने के लिए अश्वत्थामा भी उसके साथ संबाला पहुँचते हैं। इस बीच यास्कीन के लोग उसका पीछा करते हुए संबाला पहुंचते हैं। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि त्रेता में भगवान का जन्म दशरथ की पत्नी कौशल्या को ऋषियों के दिए फल खाने से होता है। उसी तरह यहाँ भी भगवान कल्कि का जन्म भी कृत्रिम भ्रूण से प्रेग्नेंट हुई लेडी के पेट में होने वाला है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।